जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। श्रील प्रभुपाद प्रणधन। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय निताय गौरंग जय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाराहे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं तं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदेवतारिणं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप 9.23। ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम्। शब्दार्थ। ये those who अपि also अन्य of others, देवता gods, Bhaktaha devotees, yajante worship, Shraddhayavantaha with faith, they api also, me, eva only, Kaunteya, O son of Kunti, yajanti they worship, avidhi purvakam, in a wrong way. अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, कल जो चर्चा हुआ थोड़ा याद कर लेंगे। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें बहुत बहुत महत्व विषय क्या क्या है इस श्लोक में। अनन्य, अन्य का मतलब कभी इधर कभी उधर भटकता है। अनन्य विदाउट डिविएशन। अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरे बारे में हर समय चिंतन कर रहा है। कौन कर सकता है ऐसा? हर समय कृष्ण की चिंतन कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो जानता है। क्या जानता है? गीता का एक श्लोक 10.8 में जो आता है, अहम सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। I am the source of all material and spiritual worlds. One who knows this perfectly, जो ये जानता है कि कृष्ण ही सबका आधार है। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। I am the source of all material and spiritual worlds, everything. ये शब्द एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? भौतिक, आध्यात्मिक, सब, जगत सब आ गया।
और सारे जीव शक्ति, one who knows this perfectly well. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well, जो सही तरह से ये जानता है, तो इति मत्वा, जो ये सही तरह से जानता है, भजन्ते मां, वन हु नोज दिस परफेक्टली वेल, क्या करेगा वो? एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस, मेरी भक्ति सेवा में लग जाता है। एंड वर्शिप्स मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, पूर्ण हृदय से भगवान की उपासना करेगा। इति मत्वा, बहुत शब्द है। तो ये अनन्यश्चिन्तयन्तो माम कौन कर सकता है? जो ये जानता है कि कृष्ण ही सबका आधार है। अनन्य चेता सततम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासक। अनन्य शब्द बहुत महत्व। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासक। तो वो लोग क्या करेंगे? पर्युपासते, प्रॉपरली वर्शिप। पर्युपासते का मतलब प्रॉपरली वर्शिप, सही तरह से मेरी आराधना करेगा। पर्युपासतेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम् का मतलब योगक्षेम, क्षेम का मतलब भगवान की कृपा। योग का मतलब आपका जो कुछ भी है उसकी रक्षा करेगा, और जो कम पड़ा है भगवान और देगा। उदाहरण इसके लिए कल चर्चा हो चुका है, फिर भी एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारा सबका जीवन में देख लो आप, हमारे पास जो कुछ भी था आध्यात्मिक धन, उसकी रक्षा भगवान ने किया। I preserve what they have and I give what they lack. उनके पास जो है उसकी रक्षा कर रहा है, और जो कम पड़ा है फिर भगवान दे। अभी सब हमारे जीवन में देख लो आप, पिछले जन्म में क्या कहाँ तक क्या करके छोड़े थे पता नहीं, लेकिन भगवान उसकी रक्षा किया है। अभी जो कम पड़ा है फिर दे रहे। भक्तों का संग, फिर ये गीता भागवत ये सब अध्ययन कर रहे, जप कर रहे, एकादशी व्रत, फिर आगे बढ़ने के लिए भगवान मौका देते हैं। तो एक दो उदाहरण इसके ऊपर मैं देता हूँ। समझो रूपा जी का उदाहरण है, 100 मेटल है, 100 स्टेप्स। समझो किसी ने इस जन्म में 5 स्टेप तक चढ़ा, तो अगले जन्म 6 से प्रारंभ करेगा, उसका रक्षा होगा। अप टू 5 किया है नहीं, उसका रक्षा होता है, और वहां से 6 से लेके जाएगा। समझो कोई 10 तक चढ़ गया, वेरी गुड, उसका अगले जन्म में 11 से प्रारंभ हो जाएगा। 20 किया, 21, 30, 31, 40, 41, 50, 51, वेरी गुड। 60, 61, 80, 81, 90, 100, तो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। तो जितना भी हम लोग करेंगे उसकी रक्षा करता है भगवान, और वहां से फिर हमें आगे जाने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये एक उदाहरण। और एक उदाहरण देता हूं। समझो घर को रंग लगाना है, तो कभी कभी सोचते हैं ये पेंटर वाले को बुलाए तो बहुत पैसा लेते हैं, ठीक है हम लोग ही लगा देंगे घर का रंग। हाँ ठीक है, सब सफाई कर दिया, रंग लगाने का शुरू, सुबह से लेकर शाम तक लगाते गए, भूख लग गया, थक गए, तो क्या करेंगे? ब्रश सब नीचे रख दिया, स्नान कर लिया, फिर थोड़ा प्रसाद लेकर सो गए। काम तो पूर्ण हुआ नहीं।
फिर कल सुबह ब्रश पेंट लेकर शुरू। कहाँ से शुरू करेंगे? जहां हम छोड़े थे वहां से फिर प्रारंभ। सिंपल एग्जाम्पल। उसी तरह इस जीवन में जितना भी हम लोग करेंगे वो हमारा धन, शाश्वत योगक्षेम, और जो कम पड़ा है फिर भगवान आगे हमें लेके जाएंगे। आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, आई गिव देम व्हाट दे लैक। क्या कम पड़ा है फिर देते भगवान। वो कृपा होता है भगवान का। टू देम आई कैरी व्हाट दे लैक एंड प्रिजर्व व्हाट दे हैव। हो गया। तो भी आज का श्लोक भगवान बता रहे, जो व्यक्ति अन्य देवता का भक्त बन गया, भक्त है ना, उस गणपति का भक्त, शिव जी का भक्त, दुर्गा देवी का भक्त, एंड वर्शिप देम विथ फेथ, श्रद्धा के साथ उनकी उपासना कर रहे। श्रद्धायन्वितः, श्रद्धा से उपासना करते। आगे एक्चुअली वर्शिप ओनली मी, लेकिन वो मेरी उपासना कर रहे। वो सन ऑफ कुंती, बट दे डू सो इन अ रॉन्ग वे, गलत पद्धति अपना लिया, अविधि पूर्वकम। एक श्लोक है, सरल अर्थ भी है। आकाशम पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्छति, सर्वदेवो नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से वर्षा आकर पानी गिर गया नीचे जमीन के ऊपर, अंत में कहाँ जाएगा? आकाशम पतितम तोयम, तोयम पानी, सागरम प्रतिगच्छति, सागर की ओर चला जाए। सर्वदेवो नमस्कार, किसी को भी नमस्कार कर लिया, कहाँ जाएगा? केशवम प्रतिगच्छति, केशव कृष्ण को ही जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं है। उदाहरण और एक, ये शरीर है, इसमें आहार डाला है नहीं, इधर डाला, मुंह से ही जाना, वो सही पद्धति नहीं। यहां से क्यों डाला? अलग अलग द्वार है नहीं, किसी के एक द्वार से डाल देंगे, अंदर तो जाएगा लेकिन रॉन्ग वे, अविधि पूर्वकम। रूपा जी बोलते कभी कभी कुछ ऐसा केस भी रहता है मेडिकल, यहां से जा रहा नहीं, रेक्टम यानी कि जहां से मल आता है वहां से आहार को दबाकर अंदर डालते। वो क्या सही है क्या? अविधि पूर्वकम थो। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में करते हैं ऐसे। सही पद्धति, राइट वे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, राइट वे पर्युपासते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। परफेक्ट। और यहाँ अविधि पूर्वकम, सही नहीं है, रॉन्ग वे। तो ये लोग जो अलग अलग देवी देवता का उपासना करते हैं, पिछले अध्याय में देख चुके हैं अभी। भगवान क्या करते हैं ऐसे लोगों को? उनके ओर उनकी श्रद्धा बढ़ाते, उनके ओर श्रद्धा बढ़ाते। भगवान परमात्मा बैठा है ना अंदर, हाँ, उनके ओर श्रद्धा बढ़ाते। कोई देवी है, देवता है, वो है, ये, हाँ ठीक है करो, श्रद्धा बढ़ाते।
और उनकी उपासना करने के लिए भी मार्ग दिखाते। हाँ, करते गए हो, और बाद में परमात्मा होकर वो देवी देवता में भी है, सब जगह में है, सबके साथ है। और वहां परमात्मा के रूप में बैठकर कृष्ण बोलेगा, परमात्मा बोलेगा उनको, हे देख, ये तेरी उपासना कर रहा है सही तरह से, वो जो चाहता है उसको दे दो। हाँ, दे दिया। ऐसा देखा जाए तो ये सब कौन कर रहा है? देखो, कृष्ण ही कर रहा है परमात्मा के रूप में, हमारे अंदर में बैठा है, सबके अंदर बैठा है। उन देवी देवता के ऊपर उनकी श्रद्धा बढ़ाता है, कैसे वो उनको प्रसन्न करना वो भी समझाता है। करते गए, और वहाँ भी उनके अंदर परमात्मा के वो रूप में है, देवी देवता के अंदर, और उनको भी बोलेगा, अरे उनको दे दो जो मांग रहा है। तो सबका जो देने वाला वही है, लेकिन बोलेगा, अरे दे दो उसको, सैंक्शन कर दिया, फिर हो जाता। तो लोग सोचते, देखो ये देवी ने दिया, देवता ने दिया, क्या दे सकते, वो दिया तो देते, वो लोग क्या कर सकते, कोई स्वतंत्र नहीं। तो एक जगह में ऐसा भगवान बताए, और एक जगह में 3 गुण है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो सतगुण में है वो देवी देवता का उपासना करते हैं, जो रजोगुण में है वो कोई राक्षस की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण में है भूत पिशाची का पूजा करते हैं। हाँ, अभी जो मरे रहते हैं नहीं, उनका जाकर कुछ ये करते रहते। तो वर्शिपिंग गोस्ट। तो तमोगुण के लोग ऐसे भी है, वो करते, हाँ करते हैं। रजोगुण में राक्षस, सतगुण में देवी देवता। लेकिन कृष्ण की उपासना नहीं आया इधर। ये सत्वगुण जो अभी बताया जा रहा है इधर, वो शुद्ध सत्वा नहीं है, रजोगुण तमोगुण मिश्रित है वो। तो वो लोग, ऐसे लोग जो सत्वगुण में है लेकिन रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, वो लोग देवी देवता का उपासना करते। कामस्तस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। हृत ज्ञान, जिनका बुद्धि कम है, वो ये अन्य देवता का उपासना करते। और एक जगह में अल्पमेधशः, वो अल्पमेधशः का मतलब है बुद्धि कम है। कुछ लोग सोचते कि निराकार है, वही सब कुछ है। अल्पमेधशः, बुद्धि कम है, वही सब कुछ है, ठीक है वही करो। तो यहाँ कृष्ण की नहीं आया, क्योंकि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिश्रित है। जब ये सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव अर्चितम, फिर वासुदेव कृष्ण की उपासना शुरू हो जाता है। जब शुद्ध सत्वा में आ जाएंगे, क्या हम लोग आए क्या अभी शुद्ध सत्वा में? अभी आ रहे, कोशिश कर रहे। जब शुद्ध सत्वा में आ जाते, वो एक बहुत ऊंचा स्तर है, ब्रह्मभूता स्टेज। उस तक पहुंचने के लिए अभी कर रहे हम लोग, कृष्ण का ही उपासना कर रहे। जब शुद्ध होते जाएंगे, रजोगुण तमोगुण से मिश्रित वो सब जाएगा, फिर जब शुद्ध सत्वा में आ जाएंगे, ब्रह्मभूत स्टेज। 14.26 मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतिष्ठेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। देख लो, नंबर सही है, 14.26।
यहां भगवान बता रहे माम चो यो व्यभिचारेण अनफेलिंग भक्ति योगे न सेवते, जो भक्ति योग में मेरी सेवा करते जाएगा। हाँ आगे सगुणान समितितान, ये रजोगुण तमोगुण से मुक्त होकर शुद्ध सत्व में आ जाएगा। सगुणान समितिता, फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, यानी कि शुद्ध सत्व में आ गया। फिर वास्तव में वहां से कृष्ण की आराधना प्रारंभ। अभी हम लोग कर रहे हैं भक्ति योगेन सेवते, क्यों? इस गुण के प्रभाव से बाहर निकलना पहले, फिर वहां पहुंचेंगे, फिर भक्ति से भगवान की सेवा डायरेक्ट प्रारंभ हो जाता है। देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं तात्पर्य में। Persons who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. अभी भी बताया हृतज्ञान अल्पमेधशः, देवी देवता का उपासना कर, वो बुद्धि कम है, क्योंकि वो सोच रहे कि यही सब कुछ है। नहीं, 10.8 अभी भी शुरू में बताया, कृष्ण है सब कुछ, उन्हीं से सब कुछ आता है। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्ध भाव समन्विता, बुद्धा वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ये लोग जानते नहीं, वो देवी देवता का उपासना करते। परसों हम गए थे एक जगह पर जहाँ कुछ यात्रा चल रहा था, इधर हुबली में ही, तो बड़े मंदिर है, ये है, सब लोग, बहुत सारे लोग आए यात्रा में, वो देवी का कुछ उपासना कर रहे थे। हम लोगों को बुलाए थे, ठीक है, थोड़ा कीर्तन किया, थोड़ा प्रवचन किया और हम लोग आ गए। तो वो लोग ये देवी का उपासना कर रहे हैं, क्यों? ये ज्ञान नहीं है उनके पास, गीता का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे ही करते रहते हैं, अविधि पूर्वकम, इनडायरेक्ट है वो मेथड है। Krishna says, for example, when a man pours water on the leaves and for example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. अगर समझो कोई पत्ते के ऊपर पानी डाल रहा है, या कोई शाखा है, ब्रांच, उसको पानी डाल रहा है, सही है क्या? जड़ में डालना। और अभी भी मैंने वो भी उदाहरण दिया, आहार यहां डालना, नहीं यहां डालूंगा, अविधि पूर्वकम, इम्प्रॉपर मेथड। वो श्लोक क्या है? यथा तरोरमूलनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धाभुजोपशाखाः प्राण उपहार च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वानम् अच्युतेज। यथा तरो, एक वृक्ष, उसको पानी डालना है, यथा तरोर मूल, जड़ में पानी डाला, यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंधा भुजोपशाखा। कितने भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, सारा वृक्ष तृप्त हो जाएगा जब पानी जड़ में जाता है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, प्राण उपहारा च यतेन्द्रियाणां, जैसे आहार जाएगा पेट में, सारा शरीर में शक्ति आ जाता है। हर दिन अनुभव करते हैं, विशेष करके आज द्वादशी के दिन कल उपवास किया नहीं, एकादशी का उपवास, सुबह चरणामृत लेते ही
फर्क लगा, और थोड़ी पानी पी लिया, वो और भी फर्क लगा। फिर थोड़ा प्रसाद फल खाया, फिर थोड़ा प्रसाद वो खाया, वो शक्ति आने लगा फिर शरीर। 2 उदाहरण दिया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदा भुजोपशाखा। दूसरा उदाहरण प्राण उपहारा च इतीन्द्रियाना, दोनों बताया अभी। तथैव उसी तरह सर्वाहनम अच्युते च, अच्युत कृष्ण गोविंद मुकुंद, उसका एक कर लो, सारा देवी देवता सब आ गए। क्यों? वो अलग अलग पत्ते, फूल, फल, शाखा ऐसा है, जड़ कृष्ण है। अच्युता कृष्णा गोविंदा मुकुंदा, वही अलग अलग नाम, अलग अलग अवतार, व्यक्ति एक ही है। इतना सुंदर उदाहरण शास्त्र में जो आया। प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं। आपने अगर देखा है कि म्यूनिसिपालिटी का प्रॉपर्टी टैक्स का एक चलन आता है, उसमें अलग 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 टैक्स लिस्ट है, वो इंक्लूडिंग बेगरी टैक्स, ऐसा उसका भी लिखे है, भीख मांगने वाले उनका भी टैक्स, बहुत सारे आइटम है, सब मिलाकर 15,000 रुपये हो गया, ऐसा लिखे रहते। 15,000, 20,000, 25,000, यहाँ बहुत बड़ा है तो 50,000, उससे ज्यादा भी आते रहे। तो चलन में देखते तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट का है टैक्स। तो कोई अगर सोचे चलो जाकर मैं सबके डिपार्टमेंट को मैं खुद दे के आता हूं, वो हमारा काम है क्या? वो चलन लेकर बैंक में जाकर पैसा भर्ती कर देना, बस हमारा काम हो गया। वो लोग सिक्का मारकर दे दिया वापस, हमारा काम हो गया। वहां से डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिक हो जाता है। ये प्रभुपा जी का उदाहरण। उसी तरह कृष्ण का एक कर लो, सभी देवी देवता उसमें आ गए। 33 करोड़ देवता है ऐसा बताते, उससे ज्यादा भी है, वो कुछ आदत से आ गया हो 33 करोड़ देवता, और भी ज्यादा है। प्रभुपा जी बोलते कुछ लोक में जो रहते उधर सारे डेमीगॉड्स, सारे के लोग देवी देवता ही है। तो सुबह से लेकर अगर सबका नाम लेते गए तो भी पूर्ण नहीं होता। तो ये कृष्ण का कर लिया, सब उसके अंदर आ जाता है। इजी मेथड, परिउपासते, प्रॉपर मेथड, नहीं तो अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक। आगे देखेंगे। Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. वो भी उदाहरण मैंने अभी दे दिया। The demigods are so to speak different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. ये देवी देवता क्या है? अलग 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 डायरेक्टर, ऑफिशियल्स या कोई मिनिस्टर, वो ये सब है। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कानून बनाता है, उसके अनुसार हमें काम करना है। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं खुद का कानून बना दूंगा। क्या हम लोग घर में बैठकर कानून बना सकते क्या? वो हमारा काम नहीं, सरकार का है। उसी तरह भगवान जो करते वही कानून, वही सरकार, बड़ा सरकार। और ये देवी देवता क्या है? ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स। और एक उदाहरण, समझो घर में अभी कुछ समस्या, पानी का या और कुछ प्रॉब्लम है,
वो लोग आपने जाकर कंप्लेंट भी दिया, काम नहीं हो रहा है, फिर लोग क्या करते, कुछ रिश्वत देते, जाकर रिश्वत देकर देखो हमारा काम जल्दी करा दो। तो रिश्वत देना सही है या गलत है? अविधि पूर्वकम, रॉन्ग मेथड नहीं करना। रिश्वत देना गलत है, रिश्वत लेना भी गलत है, देना भी गलत, वो जुर्म हो जाता है। देना लेना सब, अभी बहुत सारे लोग पकड़े जाते नहीं, कोई ले रहा था 2 लाख रुपए, पकड़े गए, उसको पकड़ लिया, रेड हैंड वीडियो सब आ गया, मैंने पकड़ लिया। कोई ऑफिसर, कोई हेल्थ में, हॉस्पिटल में कोई हेल्थ ऑफिसर, क्या क्या हुआ है, थोड़ा वीडियो का इधर उधर देखते रहते कभी कभी। तो ये सब क्या है? अविधि पूर्वकम, ऐसा नहीं कर। तो उसी तरह ये देवी देवता का करना क्या है? उनका कर्तव्य है, उनको करना ही है। अगर उनको कुछ दिया, जैसे रिश्वत देने का, अविधि पूर्वकम, इलीगल, रॉन्ग मेथड, इसके ऊपर भगवान ने एक लीला भी रचाई नहीं। और वो लीला क्या है? गोवर्धन लीला, गिरिधारी बन गया भगवान। वो ब्रज में क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले थे। तो कृष्ण उस समय 7 साल का था। जाकर पूछा अपने पिताजी को, बाबा बाबा, नंद बाबा, ये क्या चल रहा है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तो नंद महाराज सोचे ये छोटा बच्चा क्या समझ सकता है, क्या बोलना उसको, ऐसा ही पूछ रहा था, कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि बहुत बिजी थे। वो लोग इधर आ रहे जा रहे, सब सामान इकट्ठा कर रहे, सब तैयारी कर चल रहा है जोरदार। और ये बच्चा बीच में आकर कृष्ण पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं पिताजी, बताओ। कुछ बताया नहीं। फिर पूछा कृष्ण, बताओ ना क्या कर रहे आप? कुछ भी भूले नहीं। नंद बाबा सोच रहे, ये बच्चा क्या समझ सकता। फिर कृष्ण ने क्या बोला, ये सज्जन के लक्षण नहीं है। सज्जन जो होते वो कभी भी कोई बात छुपाते नहीं। और आप तो कुछ छुपा रहे मुझसे, नहीं बताए। अरे क्या क्या बात कर रहा है कृष्ण। फिर उसको समझाए, देखो हम सब वैश्य हैं। वैश्य का मतलब क्या होता है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, गीता में बताया नहीं 18.44, कृषि गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम। ये वैश्य का काम है, तो हम लोग कर रहे कृषि गोरक्षा। और ये वैश्य के लिए क्या होता है? बारिश आना बहुत महत्व है। उसके लिए वरुण देव और इंद्रदेव, इन सब की हमें प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करते, हर साल करते थे। उन सबको प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ता है। तो हर साल हम लोग करते हैं। तब कृष्ण ने बोला, आप उसकी क्यों कर रहे? आप इंद्र का, बेहतर है आप गोवर्धन का करो, गोवर्धन की पूजा करो। तब वो सब कृष्ण के बात में आ गए और वो जो बड़ा यज्ञ की तैयारी कर रहे थे उसको रोककर फिर गोवर्धन की उपासना, गोवर्धन की पूजा शुरू हो गया। तब इंद्र बहुत क्रोधित हो गए। अरे मेरे लिए जो यज्ञ था, इस छोटा बालक की बात में आकर वो मेरे यज्ञ को रोककर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। आज मैं वो सबक सिखाता हूँ। तो ऐसे घनघोर बादल संवत्त का
जो प्रलय के समय होता है, ऐसे घनघोर वर्षा वहाँ शुरू हो गया वृंदावन के ऊपर। और उस समय भगवान ने गोवर्धन गिरी भगवान ने उठाया, सबकी रक्षा किया। लास्ट में थोड़ा ये पढ़कर समाप्त करता हूँ। One has to follow the laws of the government, हो गया। Similarly, everyone is to offer the worship to the Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officers and directors of the Lord. The officers and directors are engaged as representatives of the government, and to offer some bribe to the officer and director is illegal. ये सब मैंने बोल दिया अभी भी। This is stated here as avidhi purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. और ये गोवर्धन लीला से भगवान की संदेश यही है कि अलग अलग देवी देवता का उपासना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये गोवर्धन लीला का संदेश ये है। उसी तरह भगवान ने दामोदर लीला भी किया। उस दामोदर लीला की संदेश क्या है? भगवान की प्राप्ति होगा सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही। माता यशोदा कृष्ण को बांधी, क्या रस्सी से बांध सकते क्या भगवान को? वही है, रस्सी नहीं है, वो भक्ति है, प्रेम है। उससे भगवान को हम प्राप्त कर सकते। भक्ति सेवा, भगवान की सेवा करते 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 भगवान को हम जान सकते, भगवान को समझ सकते, भगवान को देख सकते। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। 11 अध्याय 11th चैप्टर 11.54 बाद में देख लो आप। 11.50 भक्त्यात्व अनन्यया शक्य 11.54 बाद में देख लो। सिर्फ अनन्य भक्ति करते करते भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एव विदो अर्जुन, मुझे जान सकेंगे। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो कृपा करके देख लो। कल रविवार है, मंदिर जाना है रायपुर। सुबह उधर जाने के बाद ही पता लगेगा। मुझे जब मौका मिलेगा भागवत के प्रवचन करूँगा। और कल शाम इधर ही गोवर्धन से ही गीता का प्रवचन 18.24 आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।